ये है नया इंडिया। रोजगार घटे, दंगे बढ़े। दुनिया में किसी भी देश की तरक्की उस वक्त मानी जाती है जब वह आर्थिक रूप से सक्षम हो, भुखमरी ना हो, लोगों के पास रोजगार हो, लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित महसूस करें। पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां विकास के नाम पर उल्टी गंगा बहती नजर आती है। प्रचारित तो ये किया जाता है कि देश तरक्की कर रहा है, नेतृत्व सक्षम है, देश सुरक्षित हाथों में है, जबकि आंकड़े इसके उलट हैं। हाल ही में 2 रिपोर्ट जारी हुई हैं। पहली बताती है देश में रोजगार करने लायक 45 करोड़ लोगों ने रोजगार की तलाश ही छोड़ दी है। दूसरी रिपोर्ट बताती है इस दौरान देश में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ा। कहा जा सकता है सांप्रदायिक हिंसा को चुनाव जीतने का आसान रास्ता माना जा रहा है। इस उन्माद में लोग रोजगार और भुखमरी जैसे मुद्दों पर बात ही करना नहीं चाहते। मुंबई में एक प्राइवेट रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो ये बताती है कि सही नौकरी नहीं मिलने से निराश लाखों भारतीय, खास तौर पर महिलाएं, श्रमिकों की लिस्ट से पूरी तरह बाहर होती दिख रही हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 और 2022 के बीच कुल श्रम भागीदारी दर 46% से घटकर 40% हो गई। इसमें लगभग 2.1 करोड़ श्रमिकों ने काम छोड़ा और केवल 9% योग्य आबादी को रोजगार मिला। CMIE के मुताबिक भारत में अभी 90 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं। इनमें 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अब काम की तलाश भी छोड़ दी है। बात महिलाओं की करें तो आबादी में 49% हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सिर्फ 18% है, जो कि वैश्विक औसत से लगभग आधी है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में 90 करोड़ लोग रोजगार के लायक हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं जिनकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन काम न होने की वजह से उनकी आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार में दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ रही है। यही हालात रहे तो भारत सबसे ज्यादा वर्क फोर्स के बावजूद तरक्की का मौका खो देगा, जो अभी सिर्फ भारत के पास है। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी नाम मात्र की है। यही वजह है कि योग्यता के बावजूद सिर्फ 9% महिलाओं के पास काम है या वे काम की तलाश जारी रखे हुए हैं। वहीं MSME मंत्रालय के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आने वालों की संख्या में 86% और पदों की संख्या में 71% की गिरावट आई है। अब बात करें सांप्रदायिक हिंसा की तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा झड़पों में बीते साल के मुकाबले जबरदस्त उछाल आया है। हाल ही में रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरह के तनाव की खबरें सामने आई हैं, वे अलग हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 857 घटनाएं हुई। ये 2019 की तुलना में 94% ज्यादा थी। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने संसद में कहा कि भारत में 2016 और 2020 के सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों के 3,399 मामले सामने आए। वहीं NCRB की गणना के आधार पर 2014 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों की 5,417 घटनाएं दर्ज की गयी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक साल 2008 कांग्रेस सरकार के लिए सांप्रदायिक दंगों के लिहाज से सबसे खराब समय था। इस साल 943 घटनाएं दर्ज की गयी। साल 2014 में NCRB के अनुसार देश में 1,227 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। इसी साल बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। यदि दोनों पार्टियों की सरकार के कार्यकाल की तुलना की जाए तो 2006 और 2012 के बीच सांप्रदायिक हिंसा की कुल 5,142 घटनाएं दर्ज की गयी, जबकि 2014 और 2020 के बीच कुल 5,417 घटनाएं दर्ज की गयी। बहरहाल अगर हिंसा की घटनाओं को देखा जाए तो हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली सफलता के बाद अचानक इनमें वृद्धि देखी गई है। खास तौर पर उन राज्यों में इस तरह की घटनाएं अधिक हो रही हैं, जहां इस साल या अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एक और खास बात यह है कि गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे इंडिकेटर को देखें तो जिन राज्यों की स्थिति अधिक खराब नजर आती है, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी उन्हीं राज्यों में अधिक नजर आती हैं।